हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामह का रीति विवेचन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भामह है, यहाँ पे आपको भामह का रीति विवेचन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के अनुसार वक्रोक्ति का स्वरूप बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी के अनुसार वक्रोक्ति का स्वरूप बताना है, यानी कि जो वक्रोक्ति है यहाँ पे आपको वक्रोक्ति के बारे में बताना है जो दंडी ने बताया है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन की काव्य की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यानी कि जो वामन की काव्य है, यहाँ पे आपको वामन की काव्य की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंद वर्धन के काव्य के भेद बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंद वर्धन है, यहाँ पे आपको आनंद वर्धन के काव्य के भेद बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य मम्मट की काव्य की परिभाषा बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य मम्मट है, यहाँ पे आपको आचार्य मम्मट की काव्य की परिभाषा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको विश्वनाथ के अनुसार काव्य के प्रयोजन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंतक का अलंकार विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुंतक है, यहाँ पे आपको कुंतक के अलंकार विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंद्र वज्रावृत का उदाहरण दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो इंद्र वज्रावृत है, यहाँ पे आपको इंद्र वज्रावृत का उदाहरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु लघु रीति क्या है स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु लघु रीति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गुरु और लघु रीति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको गुरु और लघु रीति को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रुत विलंबित छंद है, यहाँ पे आपको द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार है, यहाँ पे आपको समाचार की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन के अंगों को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन के अंग है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन के अंगों को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंट्रो किसे कहते हैं समीक्षात्मक वर्ण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रो किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रो के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका समीक्षात्मक वर्ण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शीर्षकीकरण से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षकीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको शीर्षकीकरण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके ग्रंथ काव्य अलंकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भामा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भामा का संक्षिप्त परिचय देना है और संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके ग्रंथ जो काव्य अलंकार है, यहाँ पे आपको भामा के ग्रंथ काव्य अलंकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भामा की औचित्य की अवधारणा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भामा है, यहाँ पे आपको बताना है कि भामा की औचित्य की अवधारणा क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के रीति विचार एवं इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी के रीति विचार बताना है और इसके भेदों को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मम्मट का काव्य लक्षण बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मम्मट है, यहाँ पे आपको मम्मट के काव्य लक्षण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंद वर्धन का प्रतिभा संबंधी विचार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंद वर्धन है, यहाँ पे आपको आनंद वर्धन का प्रतिभा संबंधी विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रस संप्रदाय के विकास में आनंद वर्धन की क्या भूमिका है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रस संप्रदाय है, यहाँ पे आपको बताना है कि रस संप्रदाय के विकास में आनंद वर्धन की क्या भूमिका है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन की रीति संबंधी अवधारणा को
स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन की रीति संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंतक के वक्रोक्ति की काव्यशास्त्रीय अर्थ मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुंतक है, यहाँ पे आपको कुंतक के वक्रोक्ति की काव्यशास्त्रीय अर्थ बताना है और उसकी मान्यताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेदों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य क्षेमेंद्र है, यहाँ पे आपको आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेद बताना है और उसका संक्षिप्त में विवेचन प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य भरत के अनुसार छंद की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य भरत है, यहाँ पे आपको आचार्य भरत के अनुसार छंद की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिखारिणी छंद की लक्षण सहित परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिखारिणी छंद है, यहाँ पे आपको शिखरिणी छंद की लक्षण सहित परिभाषा देना है, यानी कि जो शिखरिणी छंद है इसके लक्षण बताना है और लक्षण सहित इसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन की विलोम पिरामिड शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन की विलोम पिरामिड शैली के बारे में बताना है और विलोम पिरामिड शैली पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार पत्र की परिभाषा लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार पत्र है, यहाँ पे आपको समाचार पत्र की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार की लेखन प्रक्रिया क्या है, विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाचार की लेखन प्रक्रिया के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समाचार पत्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शीर्षक के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीर्षक है, यहाँ पे आपको शीर्षक के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दंडी के अलंकार विवेचन पर टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी के अलंकार विवेचन पर टिप्पणी लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस दोष किसे कहते हैं, जगन्नाथ के रस दोष की विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रस दोष किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले रस दोष के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जगन्नाथ के रस दोष के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है, यानी कि जगन्नाथ ने रस दोष के जो भी प्रकार बताए हैं उन विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण का निरूपण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य दर्पण है, यहाँ पे आपको साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण का निरूपण करना है, यानी कि साहित्य दर्पण के अनुसार जो काव्य लक्षण है, काव्य के लक्षण के बारे में आपको लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पत्राचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन के मुख्य आयाम क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन है उसके मुख्य आयाम क्या है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन के मुख्य आयामों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, विज्ञापन के प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विज्ञापन लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विज्ञापन के प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृत में समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समसामयिक विषय है, यहाँ पे आपको संस्कृत में समसामयिक विषयों पे अनुच्छेद लिखना है और उस अनुच्छेद पे प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।